नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनयदेव क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा हमारे किन किन दो देशों से होकर गुजरती है। हम लोग जानते हैं कुछ खास अक्षांश रेखाएं होते हैं जिनका नामकरण हम लोग खास तौर पर देते हैं। एक होता है आपका मकर रेखा, दूसरा होता है आपका विषुवत रेखा और तीसरा है आपका कर्क रेखा। तो हम लोग इससे पहले के वीडियो में समझ चुके हैं कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। अभी हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा हमारे किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मकर रेखा जो होती है कुल 10 देशों से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा जो होती है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ये कुल 16 या 17 देशों से होकर गुजरती है। 17 में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक देश ऐसा है जिसको सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी ने उसको मान्यता नहीं दिया है, इसीलिए मान के चलिए कि कर्क रेखा जो है वो 16 देशों से होकर गुजरती है। तो आइए हम लोग एक एक करके देश का नाम समझते हैं और कहाँ कहाँ किस टाइप से हम लोग का कर्क रेखा गुजर रही है, उनमें किन किन देशों का जिक्र हो रहा है, कौन कौन देश पढ़ रहा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है मोटा मोटी में यहाँ पर एक लिख देता हूँ, एक स्केच कर देता हूँ। एक स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे एक मोटा मोटी स्केच किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा से मैं स्केच कर पाया हूँ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि इस टाइप से आपका कर्क रेखा गुजरी है, इस टाइप से आपका कर्क रेखा गुजरी हुई है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया में हम लोग का झारखंड जो है, झारखंड से भी आपका कर्क रेखा गुजरी हुई है। और इधर क्या है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला कहेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका वाला है, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका का को मिलता है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो कर्क रेखा है जो कुल 16 देश को जो काटती है, 16 देश को गुजरती है। चूंकि ये सारे रेखाएं क्या काल्पनिक रेखा है, तो काल्पनिक रेखा होने के बावजूद हम लोग जानेंगे कि किन किन देशों से होकर ये गुजरती है, इसका मान्यता किसके देश से किया गया है। तो सबसे पहले इतना 16 देश लिखने में भी मेरा छोटा सा बोर्ड हो जा रहा है, इसमें दिक्कत है, फिर भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फर्स्ट देश है वो है आपका, उसको बोला जाएगा आपका मैक्सिको। किसको काटेगा, मैक्सिको को काटेगा। मैक्सिको के पास दूसरा देश जो है वो आपका बहामास को काटेगा, बहामास। मैक्सिको हो गया, बहामास हो गया। उसके बाद यहाँ एक देश है उसका नाम है आपका पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। देख रहे होंगे आप लोग कि मैक्सिको, उसके बाद बहामास, उसके बाद पश्चिमी सहारा, उसके बाद एक देश है इधर। देखिए ये रेखा ठीक है लेकिन उसके देशों का कुछ तो हिस्सा मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ वहां आपको पॉइंट करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये मैक्सिको हो गया, बहामास हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया। इधर हो जाएगा मारितानिया, कौन सा होगा, मारितानिया, मारितानिया। उसी के बगल में एक देश है माली, मारितानिया हो गया, माली हो गया। उसके बाद एक है अल्जेरिया, अल्जेरिया, अल्जेरिया। उसी यहाँ पर एक देश है नाइजर। ये जो नाइजर है आप लोग को मैं समझा देना चाहता हूँ, ये जो नाइजर है इसको सिर्फ छूते हुए है हम लोग का कर्क रेखा गुजरी है, इसीलिए बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने इसको इग्नोर किया है। ना अगर नाइजर को ले लिया जाएगा तो हम लोग का कुल 17 देशों से होकर गुजरेगी कर्क रेखा। कौन कौन सा हो गया, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जेरिया, नाइजर। इधर चला जाएगा एक देश है आपका इजिप्ट, इजिप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मिस्र के नाम से जानते हैं, मिस्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद हो गया लीबिया, लीबिया। इधर आपका देश मिलेगा सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं है इसीलिए मैं उतना ये नहीं समझा दे पा रहा हूँ। सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब जैसे हटेगा यहाँ पर एक देश मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात, उसको संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इधर लिख देता हूँ, अमीरात।
क्योंकि देखिए इधर भारत मिल गया, लेकिन भारत में तो ये सब नहीं है। एक मोटा मोटी में नामांकन कर दे रहा हूँ। संयुक्त अरब अमीरात हो गया, उसके बाद हो गया ओमान। ओमान भी इसी इधर ही है, यहाँ पर लिख देता हूँ ओमान। ओमान, ओमान के बाद आ जाएगा आपका भारत। ओमान के बाद क्या हो जाएगा आपका भारत। उसके बाद कौन सा देश आएगा आपको, बांग्लादेश पड़ेगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, 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 यहाँ लिख देता हूँ म्यांमार, म्यांमार, इस टाइप से म्यांमार। उसके बाद कौन सा देश होगा, चीन। ऑस्ट्रेलिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कौन सा होगा, चीन के बाद ताइवान, चीन के बाद ताइवान। तो आप लोग देख रहे होंगे ये कुल 17 देशों से होकर करके गुजर रहे। कौन कौन सा, मेक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, इजिप्ट, लीबिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद हो गया आपका ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। एक बार इसके गिन लेता हूँ। ये हो गया 1, इसमें दिखा देता हूँ 1, ये 2, ये हो गया पश्चिम 3, 4, 5, ये हो गया आपका 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये कुल 17 देशों से होकर हमारे कार्यक्रम गुजरती है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं, और दिख नहीं रहा कि कुल जो 17 देश है उसमें से आपका कौन कौन सा है, मेक्सिको आपका बहामास हो गया। उसके बाद पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। उसके बाद हो गया इधर क्या सऊदी अरब। सऊदी अरब के सामने ही है आपका संयुक्त अरब अमीरात। उसके बगल में है ओमान। ओमान के बाद किस पे चलाया, भारत पे चलाया। भारत के बाद आपका बांग्लादेश को मिला। बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चीन, और फिर जाके आपका ताइवान मिला। इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये 17 देशों से होकर हमारा कार्यक्रम गुजरती है। लेकिन कुछ कुछ भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया है, ये जो है नाइजर, ये जो आपका नाइजर है, इसको पूरी मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि ये जो देश है इससे छूते हुए पास कर रही है, काट नहीं कर रही है, लेकिन स्पर्श जरूर कर रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कर्क रेखा इन 17 देशों से होकर हमारी गुजरती है। तो चलिए, आपका वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे की क्लास में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।